खुदावन यीशु मसीह जो जल्द बादलों में आने वाले हैं, उसके नाम से सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर का वचन में हम लोग देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 6 अध्याय और उसका 14वां वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से यीशु मसीह कहते हैं कि हमें क्षमा करना लोगों को चाहिए। आज क्षमा, माफ़ी एक बहुत बड़ा शब्द है जो बहुत सारे लोग इस वचन को तो पढ़ते हैं बट क्षमा नहीं करते हैं, माफ़ नहीं करते हैं। लोगों को गुनाहों की, जो गुनाह कर रहे हैं, जो पाप कर रहे हैं, उनको हम लोग क्षमा नहीं कर सकते। यीशु मसीह इस पहाड़ी उपदेश में एक बहुत बड़ा संदेश को हमारे लिए और आपके लिए इस प्रकार से दिए है। मैं दोबारा फिर से इस वचन को आपके मध्य में रखना चाहता हूँ। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्ग पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। प्रिय भाई, प्रिय बहन, आज आप ये वचन को सुन रहे हैं, आप जहाँ कहीं भी इस वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप परिवार के साथ देख रहे हैं, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, ये क्षमा बहुत इम्पॉर्टेंट शब्द है। पूरे बाइबल में आप पढ़ेंगे तो बार बार क्षमा का वर्ड आता है, क्षमा का शब्द आता है। और इस चीज़ को हम प्रभु यीशु मसीह में भी इस चीज़ को देखते हैं कि जब यीशु मसीह सलीब पर कुर्बान हो रहे थे, उनको सलीब पर चढ़ाया गया था, क्रूस पर जब उनको चढ़ाया गया था तो उन्होंने पहला वचन क्या कहा, पहला क्रूसवाणी क्या कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे। क्षमा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब परमेश्वर के एक सेवक के स्तेफनुस पर जब पथरवा किया जा रहा तो स्तेफनुस ने भी ये वचन को कहा था कि हे पिता इन्हें माफ़ कर, इनका ऊपर में ये अपराध नहीं आने पाए। ये क्षमा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है प्रियो। आज हम सिर्फ ये वचन को ना सुने बल्कि इस वचन को हम अपने लोगों में, अपने परिवार में, अपनी कलीसिया में, अपने उन लोगों के बीच में जिनसे हमारा संबंध ठीक नहीं, हमारा रिलेशन ठीक नहीं है, उन लोगों के साथ हमें जुड़ करके, उन लोगों के साथ हमें मिल करके एक दूसरे को माफ़ करना चाहिए, एक दूसरे को क्षमा करना चाहिए। बाइबल बताती है कि जब हम इस प्रकार से करते हैं, जब हम माफ़ी करके एक जगह से संगति करते हैं तो लिखा वहाँ परमेश्वर की महान उपस्थिति को हम देख सकते हैं। एक क्षमा करना बहुत इम्पॉर्टेंट बात है प्रियो, माफ़ करना एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। बाइबल में बताया जाता है कि परमेश्वर के एक सेवक याकूब के 12 बेटे थे, इज़राइल के 12 बेटे थे। उनमें से सारे बेटों ने एक बेटा जिसका नाम यूसुफ था, उसके साथ बाइबल बताती है कि सारे भाइयों ने उसको गड्ढे में डाल करके, उनको गड्ढे से निकाल के, उनके कपड़े उतार करके उनको किसी के हाथ में 20 सिक्का चांदी के सिक्के में बेच दिया। और बाइबल इस प्रकार बताती कि जहाँ बेच दिया गया था वहीं पर लगभग 30 साल के बाद उन सारे भाई वहाँ पर आए, और वहाँ आने के बाद जब यूसुफ को मालूम चला ये भाई है, और यूसुफ के भाइयों को भी मालूम चला कि यूसुफ हमारा भाई है, तो वहाँ पर उनके सारे भाइयों ने इस बात को सोचा थे, निश्चय वो 30 साल का पुराना बदला मेरे यूसुफ लेगा और हमें किसी न किसी प्रकार का दंड देगा, एक दिन हमारे ऊपर चढ़ाई करेगा। लेकिन बाइबल बताती कि यूसुफ ने ऐसा नहीं किया, गड्ढे के बदले गड्ढा नहीं दिया और ना ही बेचने के बदले अपने भाइयों को बचा, बल्कि यूसुफ ने अपने सारे भाइयों को माफ़ कर दिया, क्षमा कर दिया। हालेलुया। हमें भी क्या करना चाहिए प्रियो, एक दूसरे को क्षमा करना चाहिए, एक दूसरे के लिए प्रेयर करना चाहिए, एक दूसरे के लिए माफ़ी के लिए हमें एक दूसरे को कदम बढ़ाना चाहिए। अन्य बाइबल बताती कि सांझ होने से पहले, सूर्य डूबने से पहले
हमारा गुस्सा ठंडा होना चाहिए, हम एक दूसरे को माफ़ी मांग लेना चाहिए, एक दूसरे भाइयों को समझाना चाहिए, जिससे कि हमारा जीवन में मसीहत दिखाई दे। लोगों में ये चीज़ दिखाई नहीं देता, लोगों में ये चीज़ दिखता ही नहीं कि एक दूसरे को लोग माफ़ कर रहे हैं, एक दूसरे को क्षमा कर रहे हैं। कई बात लोगों में इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। बट आज हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार यीशु के समान और स्तेफनुस के समान और एक सबसे बड़ा नमूना हमें यीशु मसीह के समान अपने दुश्मनों को हमें क्षमा करना चाहिए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष करें और मैं विश्वास करता हूं कि ये वचन सुनने के बाद आप भी अपने उन लोगों को क्षमा करेंगे जिनसे आपका आज मन बैठ नहीं रहा, दिल बैठ नहीं रहा, एक दूसरे के साथ आप रिलेशनशिप बना नहीं पा रहे। और परमेश्वर का वचन पढ़िए ताकि हम और ज़्यादा सीखे, परमेश्वर के वचन में हम आगे बढ़ते रहे। सबको जय मसीह।